आप सभी फौज कैसे ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर। एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है, देन ज्वाइनिंग लेटर आता है, फिर आप अकेडमी जाते हैं। 1991 से गर्ल्स का इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना एज एन ऑफिसर अलाउ हो गया था। फेज 2 में 3 टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू एंड जीटीओ। इस पे जब आप ऑफिसर बनते हो तो आपको एक नेल्सन रिंग मिलती है। दिस इज द नेल्सन रिंग। ये हमारी ही बच्ची है ऋतुजा यादव, और ये फर्स्ट एनडीए एंट्री ब्रांच के लिए गई थी। So today we are here, the whole team of defense and SSB. Do you know what is SSB? What is SSB? The SSB which we are talking about, that is Service Selection Board. Do you know what is officer in defense forces? Nahi pata? Okay, so we are here for that. So today the whole team of defense and SSB team is here. I just want to introduce them first, then we will go and proceed further. Fine? Okay, so please come over to the stage. आज हम सब आए हैं आप सभी के सामने बताने के लिए कि आप सभी जितने बच्चे 11th और 12th में अभी पढ़ रहे हैं और जितने बच्चे 10th से 11th में मूव ऑन कर रहे हैं, एनसीसी वाले बच्चे, आप सभी फौज कैसे ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर। सो कितने बच्चों को पता है एनडीए के बारे में? फुल फॉर्म, आई जस्ट वांट टू नो फुल फॉर्म ऑफ एनडीए फ्रॉम द ऑडियंस। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो मतलब काफ़ी सारे बच्चों को एनडीए की फुल फॉर्म भी पता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक पॉपुलर एग्जाम है क्लास 12th के बाद। 12th के बाद ये पेपर होता है और इसमें आप सभी को पता है सबसे पहले यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी रिटन एग्जाम कराता है, राइट। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 मैथ्स, पेपर 2 जीएटी का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। रिटन क्वालिफाई करने के बाद एक बहुत अच्छा पड़ाव होता है, दैट इज एसएसबी इंटरव्यू। तो जितने बच्चे अभी एनडीए, टेक्निकल एंट्री, नेवी टेक की तो 3 एंट्री होती है 12th के बाद, अभी हम सब बताएंगे स्क्रीन के ऊपर। तो आपकी जब शॉर्टलिस्टिंग होगी, एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा आप सभी के पास, तैयारी आपकी घर पे ही होगी एक तरीके से। आप सभी के लिए एसएसबी की ये सुविधा दी है। सो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला जगह का नाम है, जो कि पुणे में सिचुएटेड है। आप यहीं पे जाओगे, 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। 3 साल आप एनडीए में पढ़ाई करते हो, अपनी ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग अपनी रेस्पेक्टिव अकेडमीज में करते हो। जो बच्चे आर्मी के लिए वो आईएमए देहरादून जाएंगे, जो बच्चे एयरफोर्स के लिए वो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद जाएंगे, और जो बच्चे नेवी के लिए हैं वो इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरला में जाएंगे। ठीक है, 3 सर्विस हैं आपकी एनडीए के अंदर, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एनडीए के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या उसकी एज लिमिट है, कब आप इसके फॉर्म आते हैं, वो मैं आप लोग को तुरंत एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। और फिर आप सभी से सवाल जवाब होंगे, चेक करा जाएगा आपको कितनी जानकारी है एनडीए के लिए। तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है मैंने पहले ही बता दिया, यूपीएससी इसको कराती है पूरे प्रोसेस को। पहले रिटन का पेपर होता है, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है, देन ज्वाइनिंग लेटर आता है, फिर आप अकेडमी जाते हो। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 1 साल लग जाता है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ, 16.5 से लेके 19.5 तक एनडीए की एज लिमिट है। पहले 18.5 थी, अब 1 साल बढ़ा दी है, राइट। और इस पूरे प्रोसेस में 1 साल लगता है। तो इसका मतलब है, अगर मैं कट ऑफ एज मानूं कि बच्चे लास्ट कौन सी उम्र तक एनडीए का फॉर्म भर पाएंगे, कौन मुझे बताएगा? 18.5, वेरी गुड, ये आपकी एज लिमिट है। आगे देखते हैं, साल में 2 बार होता है, ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। एक आपका अप्रैल में होता है पेपर, 3rd वीक ऑफ अप्रैल या 2nd वीक ऑफ अप्रैल, वो यूपीएससी कैलेंडर आ जाता है। एक आपका सितंबर में होता है। सितंबर वाले फॉर्म आने वाले हैं, जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। What is your motivation to join Indian Air Force? Your parents want you to join Indian Air Force. 1991 से गर्ल्स का इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना एज एन ऑफिसर अलाउ हो गया था। अभी भी वुमेन्स जो हैं वो कॉम्बैट रोल्स में नहीं है, बस बैक एंड फोर्सेस में है। लाइक व्हाट? सर्विस कोर, सिग्नल्स में टीएस एंट्री करके होती है, एनडीए का ऑलरेडी सर ने बता दिया है। आप 11th में हो, अभी से आप प्रिपरेशन थोड़ा शुरू करो। मतलब आप जो भी एग्जाम्स देंगे, आपका जो सिलेबस है पीसीएम, इसको ज़्यादा अच्छे से कर लो, क्योंकि आपका जो एनडीए का सिलेबस होता है इसी से ओवरलैप करता है। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ेंगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप एनडीए क्लियर कर पाए। अब एनडीए क्लियर करना क्यों है? क्योंकि आप, जैसे कि सर ने बताया, गेजेटेड ऑफिसर बनते हैं। रशिया, अमेरिका, इजराइल, ये सब के बाद कौन आता है? इंडिया आता है। आरडब्ल्यूए अपने आप में फेमस है किस चीज़ के लिए? बिकॉज वी हैव अ विजन दैट राइट एजुकेशन and very nominal price education should be reach out to every candidate.
ज्यादा प्राइस नहीं होता है। अगर आपको फ्री में यूट्यूब से पढ़ाई करनी है आप करिए, आप एनडीए क्लियर करिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वो आपको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिलेक्शन और रिजेक्शन कोई वर्ड नहीं होता है, इधर इट इज रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। एसएसबी में भी यही सब चीज़ें टेस्ट होती है कि आप अपनी लाइफ के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हो, किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। एसएसबी क्या होती है? 5 दिन का प्रोसीजर होता है, 2 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में एक नॉर्मल रीजनिंग का टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें पिक्चर दिखाई जाती है, आपको स्टोरी लिखनी होती है, आपको फिर उसे नरेट करना होता है। वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस। देन आपको एक नॉर्मल जीडी करना होता है। अगर आप वो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, 20 कैंडिडेट्स 15 कैंडिडेट्स में उन्हें 2-3 सेलेक्ट करने होते हैं, अगर आपके अंदर पोटेंशियल हुआ तो आप क्लियर कर लोगे, आप स्टेज 2 के लिए जाओगे। स्टेज 2 में 3 टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू एंड जीटीओ। वहाँ पे भी आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं वो सब मैटर करती है। तीसरा होता है साइकोलॉजी टेस्ट, जिसमें भी पिक्चर परसेप्शन, वैट, स्टैट्स, एसआरटीज, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। अगर आप क्लियर कर लेते हैं स्टेज 2, फिर आप क्या हो जाते हैं? रिकमेंड। अगर आप फिट होते हैं फिर आपकी आती है फाइनल मेरिट, जैसे टॉप 10, टॉप 20 जितनी वैकेंसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप मेरिट ऑन होते हैं और फिर आप जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कहाँ पे है? पुणे है। 2021 से एनडीए का पहला बैच गया है जिसमें वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। आर यू ऑल अवेयर ऑफ दैट? राइट? बॉयज़ की वैकेंसी ज़्यादा होती है, गर्ल्स की कम होती है। आपको बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट किया जाता है, इसलिए आपको बेस्ट टेस्ट बनना पड़ेगा। राइट? टीएस अगर आप देंगे तो आपको बिना एग्जाम के मौका मिलेगा एसएसबी देने का। एसएसबी क्लियर करते हैं तो आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा एनडीए। If I talk about different entries, see this is the Navy entry, Indian Navy entry. जिन लोगों को नेवी में जाना है वो इस यूनिफॉर्म के लिए तैयार होते हैं। ये यूनिफॉर्म आप लोगों को मिलती है और ये यूनिफॉर्म प्योर वाइट कलर होती है, ठीक है। इस पे जब आप ऑफिसर बनते हो तो आपको एक नेल्सन रिंग मिलती है। दिस इज द नेल्सन रिंग। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ इंडियन नेवी और ये 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम होती है जिसमें परमानेंट कमीशन मिलता है। व्हाट इज परमानेंट कमीशन? आप जब भी आओगे रिटायरमेंट लेके पेंशन तो लेकर आओगे। इसमें एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच होती है, वैकेंसीज 36, ठीक है। फीमेल की कुछ कम होती हैं, इट डजंट मैटर, इट हार्डली मैटर्स। आपको कितनी सीट चाहिए? एक। लड़ाई सिर्फ एक की है, ठीक है। हमेशा लड़ाई सिर्फ अपनी सीट की करना, ये मत सोचना कि 7 सीटें, अरे हमारा तो नंबर नहीं आ पाएगा। वाई? आपको पता है यूपीएससी में, आईएएस में पर ईयर कितनी सीट्स होती हैं? ऑलमोस्ट 1000, 800 से 1000। कितने लोग प्रिपेयर करते हैं? 5 से 7 लाख लोग तैयारी करते हैं, जिसमें से सिर्फ 800 से 1000 सिलेक्ट होते हैं। तो क्या वो ये सोच के तैयारी करते हैं कि सीट सिर्फ 800 हैं? यू हैव टू बी द बेस्ट एंड बेटर देन द रेस्ट, ठीक है। सबको पीछे पछाड़ के आगे निकलोगे तभी आपको जीने का अधिकार मिलेगा, वरना जमाना आपको नोच के खा लेगा। ये याद रखना, ये एक बहुत बड़ा सच है। दिस इज द कैंडिडेट विच वी हैव गिवन रिकमेंडेशन टू हर। ये हमारी ही बच्ची है, ऋतुजा यादव, और ये फर्स्ट एनडीए एंट्री ब्रांच के लिए गई थी, बैच के थी। जब ये एनडीए का बैच स्टार्ट हुआ था तो सी वॉज द फर्स्ट पर्सन, उस बैच में थी ये, और ये हमारी कैंडिडेट थी जो रिकमेंड होके। कहाँ से रिकमेंड हुई है? कौन सा ये बोर्ड है बता सकते हो कोई? नहीं पता क्या आपको? ये भोपाल बोर्ड है। जब आप में पीछे हुए दिखे मोटिवेशनल हॉल और ये गुम्बद सी दिखे तो समझ जाना दिस इज द बोर्ड ऑफ भोपाल। ये नेवी के लिए गई थी। दिस इज 33 SSB भोपाल। ये दिस इज द कैंडिडेट लेफ्टिनेंट अवनीश पांडे। ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम इलाहाबाद, प्रयागराज 34 SSB बोर्ड। जो यहाँ हमने बोला है वहीं यहाँ लिखा है। 160 से ज़्यादा हम रिकमेंडेशन दे चुके हैं अभी तक। देश में ग्रेड ए गैजेटेड ऑफिसर्स बना चुके हैं और वो कुछ लोग मेजर रैंक तक जा चुके हैं, ठीक है। RWSSB इंटरव्यू ऑफलाइन बैच हमारा हर महीने 1 और 16 को स्टार्ट होता है। अब जब आप अपना 12th के बाद एनडीए देते हो, एनडीए का भी रिटर्न हमारा बैच, लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को एनरोल करना है आप अपने लिए एनडीए के लिए भी एनरोल कर सकते हो एंड ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हो। बट एसएसबी इज कम्प्लीटली ऑफलाइन, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ा के समझा के नहीं बताया जा सकता। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को रिफॉर्म करना होता है, ट्यून करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। ये कौन है? कोई बता सकता है? आई एम नॉट गोइंग टू आस्क द नेम ऑफ हिम, जस्ट
on the basis of beret and on the basis of insignias on the shoulder. Is a commando in para SF. डिफेंस फोर्सेस की elite क्लास की फोर्स जो होती है that is para SF. para SF की पावर जानते हो? ट्रेनिंग रूल्स जानते हो? नहीं. अगर आप डेडिकेटेड हो एनसीसी के थ्रू, अगर आपको फौज में जाना है, तब आपको पता चलेगा, तब आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा कि ये एक पैरा एसएफ का सिंगल कमांडो, ही कैन फाइट विद 100 ऑफ द कैंडिडेट्स एट अ सिंगल मूव. 100 लोगों से अकेला फाइट कर सकता है ये, एंड ये इतना श्योरिटी से ही लड़ सकता है कि 100 को मारने के बाद ही आगे बढ़ेगा. ट्रेनिंग टाइम 10 दिन बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, 10 दिन नॉन स्टॉप. इंसिग्नियास देख के बताओ ये क्या है? नेशनल एम्बलम. इसके नीचे क्या है? स्टार. तो रैंक क्या हुई? लेफ्टिनेंट कर्नल. LTC दैट इज लेफ्टिनेंट कर्नल. लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर के बाद बनते हैं जब आपकी सर्विस 13 साल की हो जाती है. नेक्स्ट प्लीज. ये हमारा YT चैनल है, दैट इज यूट्यूब चैनल RWA SSB इंटरव्यू. गॉट इट? आप लोग घर जाके आज सभी लोग इस चैनल को एक बार खोलना, देखना, सब्सक्राइब करना. वीडियोस आपके लिए ही डली हुई हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, दैट हाउ यू कैन एनहांस योर पर्सनैलिटी डे बाई डे. एक दिन में कोई भी धुरंधर नहीं बन जाता, इट टेक्स टाइम. ठीक है? दिस इज अ स्लो एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस. दीज आर द ग्रुप डिस्कशंस गोइंग ऑन. दीज आर द कैंडिडेट्स. प्लीज प्ले द वीडियो. दिस इज द बैच गोइंग ऑन. So this is the GTO ground, and yes, play this. This is retired Captain Manjula. आप कभी भी न्यूज चैनल देखते होंगे, आज तक, इंडिया टीवी, कोई सा भी जी न्यूज, वो हर न्यूज चैनल पे आपको मिलेंगी. He is retired Captain Manjula, and a few weeks ago she was with us in the classroom. So who is he? Ankit sir. He is the founder and CEO of RWA Rozgar with Ankit. So a big thanks to him who has already inculcated the things and invited this team for SSB interview in RWA. So this is your interview room, has been already designed. ऐसा आपके एक्चुअल डिफेंस फोर्सेस में जब आप SSB के लिए जाते हो, इस टाइप का ही आपका यूनिफॉर्म मिलेगा. लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म है ये, जो आप जिसके लिए लड़ने जा रहे हो, जिसके लिए तैयारी करने जा रहे हो, इक्वलेंट टू IPS and IAS and IRS. This is the classroom inaugurated by Ankit sir. ये आपका NDA का लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है. ठीक है? फीचर्स यू कैन रीड इट आउट. लाइव क्लासेस हैं, डाउट ग्रुप्स हैं, क्लास नोट्स PDF में मिलेंगे, मॉक टेस्ट हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सारा इंटरेक्शन है, 1-to-1 इंटरेक्शन इज देयर. ठीक है? क्लास विल स्टार्ट ऑन 8th of May. ठीक है? एंड ऑलरेडी इट्स बीन स्टार्टेड. रजिस्ट्रेशन अप्रैल में स्टार्ट हो चुके थे. इफ यू वांट टू एनरोल स्टिल यू कैन एनरोल. तो जो भी आप NDA के लिए तैयार करना चाहते हो, दिस इज द रिटन बैच. ठीक है? रिटन की तैयारी के लिए आप घर से ही स्टडी कर सकते हो. ठीक है? आप वेबसाइट पे जाके विजिट करके यू कैन एनरोल योरसेल्फ. फाइन? ओके? आप घर जाके सर्च करना RWA SSB इंटरव्यू, आपको पता चलेगा जिंदगी कितनी हसीन है, कैसे अपने आप को एनहेंस करके उस लेवल पे ले जाया जा सकता है.